आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से सीसेट की और जीएस की वीडियोस रेगुलर मिलेंगी आप लोगों को, और ये वीडियोस टॉपिक वाइज होगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगले 40 दिनों के अंदर सीसेट की सारी वीडियोस कंप्लीट कर लूँ, जिसमें मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाए आप लोगों की टॉपिक वाइज। तो ये पहली वीडियो है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि रिटेलर कोई पर्सन अगर कैश पेमेंट करता है तो उसको 10% की डिस्काउंट देता है, और उस पर भी उसको 10% की प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, जबकि मार्क प्राइस कितना है 770। तो 770 मार्क प्राइस है हमारा। ठीक है, इसमें वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो 10% 770 का कितना हुआ 77। तो 77 माइनस करेंगे तो 693 में बेचता है। ठीक है, 693 में बेचने के बाद भी उसको 10% का गेन हो रहा है, यानी ये प्राइस कितना हुआ 110%। ठीक है, तो हमें निकालना है 100% कॉस्ट प्राइस। तो 100 इंटू 693 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, ये हमारा 63 हो गया। 11 से काटेंगे तो कितना आया 630 रुपये। तो आंसर हमारा सी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल एक फ़ोन को खरीद के 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, फिर राम क्या करता है, राम को बेचता है। राम उसी को 10% लॉस पे फिर से गोपाल को बेच देता है। इसमें पूछा गया कि गोपाल को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, ये देखना है। तो मान लीजिए एक फ़ोन है 100 रुपये की। ठीक है, इसको उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक, तो फ़ोन की प्राइस कितनी हो गई 110। ठीक है, फिर राम ने उसको 10% लॉस पे बेचा। 10% लॉस किसको, राम को। राम को कितने में पड़ा है 110 पे। इसका 10% उसका लॉस को ना माइनस 10%, यानी 110 का 90% कितना होगा, यानी 10% कितना होगा 11। तो 99 का फ़ोन पड़ा। ठीक है, 99, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है 100। तो गोपाल की पोजीशन क्या रहेगी 1% का गेन। 99 का पड़ा है ना, एक रुपये का तो फ़ायदा हो गया, तो हमारा 1% का गेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें दिया गया है ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी के बुक एक्स रेट पे ख़रीदता है, फिर A+2 नंबर ऑफ बुक हिस्ट्री के बुक इस रेट पे X+2 रेट पे ख़रीदता है। फिर बोल रहा है कि मैथ की बुक है A-2 नंबर X-2 के प्राइस पे ख़रीदता है। तो टोटल प्राइस कितना हुआ, मतलब बुक सेल की। तो सिंपल है, सबका निकाल के जोड़ देना है हमें। तो सबसे पहले टोटल प्राइस कितना हुआ ज्योग्राफी का, तो टोटल नंबर ऑफ बुक ए, रेट क्या है एक बुक की एक्स, तो ए एक्स हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक, टोटल नंबर ऑफ बुक A+2, रेट क्या है X+2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, X+2 X+2A+2 ये हुआ टोटल। फिर हमारा मैथ का, तो टोटल प्राइस ऑफ मैथ बुक कितना होगा A-2 टोटल नंबर ऑफ, फिर रेट क्या है, सॉरी रेट क्या है हमारा X-2, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे X-2A, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 को मल्टीप्लाई होगा +4। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे हम, टोटल प्राइस निकलेगा। ठीक है, टोटल प्राइस कितना होगा AX + AX + AX कितना हो गया 3AX। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये दोनों प्लस में, ये दोनों नेगेटिव में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 + 4 + 8, तो हमारा आंसर हो गया बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, एक आर्टिकल को 40 रुपये पे बेचता है तो उसको X% की प्रॉफिट होती है। सेम आर्टिकल को अगर वो 20 रुपये पे बेचता है तो उसको 20 रुपये पे बेचता है तो उसको सेम परसेंटेज ऑफ लॉस होता है, मतलब X% ऑफ लॉस होता है। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये की अगर बुक है, ठीक है, इसको हमने बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो 120 की हो गई।
तो सेम अगर 20% लॉस पे बेचते हैं तो ये बुक कितने की हो जाएगी हमारी, 80 रुपये की। अगर हम इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, एक में 20% का प्रॉफिट है, एक में 20% का लॉस है, सेम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, मतलब लॉस और प्रॉफिट है। तो हमको बस जोड़ के उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो उसका प्राइस निकल जाएगा आर्टिकल का। तो सेम यहाँ पे 40 रुपये बेचता है तो X% की प्रॉफिट होती है, 20 रुपये बेचता है तो उसको X% की लॉस होती है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 40 + 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारा 30 रुपये आ गया। याद रखिएगा सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें दिया गया है कि राकेश के पास 8 मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसे हैं। वो किसी दुकान पे जाता है, लेकिन दुकान वाले ने उसको एक ऑफ़र देता है कि आपको उसी प्राइस में मैं आपको 10 मोबाइल दे दूँगा, 10 सेल फ़ोन दे दूँगा। तो इसमें पूछा गया है कि रिटेलर ने राकेश को कितने % की डिस्काउंट दिया है। चलिए एज्यूम करते हैं 8 मोबाइल की प्राइस मैं ले लेता हूँ 100 रुपीज़। ठीक है, और इसी 100 में 10 मोबाइल भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 8 मोबाइल की। अब हमारा कॉस्ट प्राइस है मतलब 10 मोबाइल की। तो इसमें पूछा गया है कि कितने % की दे, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे पहले एक मोबाइल की दाम। एक मोबाइल की अगर 8 का 100 है, एक मोबाइल की हम अज्यूम कर लेते हैं कि 12.5 रुपये हुआ। नहीं तो ऐसे, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको और सिंपल कर लेता हूँ। 8 मोबाइल की मैं प्राइस एज्यूम करता हूँ 80, 10 रुपये पर मोबाइल। ठीक है, लेकिन 80 रुपये में ही मुझे 10 सेलफ़ोन मिल जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक सेलफ़ोन का मेरा प्राइस कितना पड़ा, 8 रुपये पहले था, लेकिन अभी मुझे एक सेलफ़ोन का प्राइस कितना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉरी एक सेकेंड फिर से। तो यहाँ पे पहले कितना था एक मोबाइल का प्राइस, 10 रुपये, अभी कितना पड़ेगा हमें, 8 रुपये। तो 2 रुपये जो है वो हमारा डिस्काउंट हुआ। 10 रुपये के पहले एक मोबाइल थी, अब है 8 रुपये की, 2 रुपये की हमें प्रॉफिट हो रही है। तो 2 का परसेंटेज निकालेंगे 8 से इंटू 100, तो ये हमारा कितना होगा, 4, 25, 25%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 25% का हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से मैं पहले वाला ही मेथड यूज़ करूँगा। जैसे आप एज्यूम करें 8 मोबाइल 100 रुपये में ख़रीदता है, मतलब उसकी MRP है, लेकिन हमें 10 मोबाइल 100 रुपये में मिल गए। ठीक है, तो एक मोबाइल की प्राइस कितनी होगी 100 रुपये में, अगर 8 मोबाइल की है तो 12.5 रुपये के आसपास आएगी। 12.5 रुपये होंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, 12.5 से ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अब हमें 10 रुपये में मिल रही है। ठीक है, 10 मोबाइल 100 रुपये में ही मिल गए, 10 रुपये। तो सिंपल है, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2.5 रुपये की प्रॉफिट मिल रही है। अब MRP कितनी हो गई, 10 इंटू 100, ये हमारा 25% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि एक पर्सन 3 लाख में कार को ख़रीद के बेच देता है, जिस पे उसको 20% की लॉस होती है। ठीक है, तो कार एक्चुअल में कितने रुपए की खरीदी थी उसने, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो 20% के लॉस पे बेचता है। ठीक है, यानी 80% का जो प्राइस है वो हमारा 3 लाख रुपए, 300 के। ठीक है, लेकिन कार को कितने प्राइस में ख़रीदा था, यानी 100% हमारा निकालना है। इसका सिंपली क्या करना है, आप 100 इंटू 300 के डिवाइडेड बाई 80% पे ख़रीदा था, 80% पे बेचा है, 100 पे ख़रीदा है। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। 8 यानी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा तो 7 और 205। ठीक है, $75। 1 सेकेंड, यहाँ 5 होगा ना, सॉरी
ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये 4 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 300 को तो 75 हो गया। ठीक है, 75 इंटू 5 कितना हो गया? 25, 7, 35, 2, 37, इतना गया। 3,75,000 हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, फिर से एक बार करता हूँ इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखें। सॉरी, एक बार थोड़ा, हाँ, 80% प्राइस पे बेचता है, 20% लॉस करके 300K पे, यानी 3 लाख पे। ठीक है, तो उसकी 100% मतलब पूछ रहा कितना होगा, मैंने कितने पे उसने बाई खरीदा था, मैंने बाई की थी कार को, तो 100% निकालना। तो सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, 10 से 10 ख़त्म। 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 300 को 75 आएगा। ठीक है, 75 इंटू 5 यहाँ पे होगा 375K प्राइस। ठीक है, आंसर हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें मैंने हिंदी नहीं लगाया है क्योंकि ये प्रश्न मतलब एक फॉन्ट में नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही छोड़ा। काफ़ी इजी, आप समझ जाएंगे इंग्लिश भी पढ़ के। तो चलिए, इसमें 3 केस दिया है कि एक आर्टिकल पे पहले 10% डिस्काउंट देता है, फिर 20%, फिर उस पर सर्विस टैक्स 10% जोड़ता है। दूसरा केस है पहला 20%, फिर 10% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद लगाता है 10% टैक्स। तीसरा केस में क्या बोला, पहले 10% टैक्स लगाता है, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर 10% का डिस्काउंट देता है। तो इसमें पूछा गया है कि इन तीनों ऑप्शन में कस्टमर को किस पे ज़्यादा बढ़िया, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, किस पे ख़रीदना। तो चलिए तीनों केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा पहला 20% देता है। मान लीजिए कि हम एज्यूम कर लेते हैं प्राइस 100 रुपीज़। ठीक है, आर्टिकल का 100 रुपीज़ प्राइस एज्यूम कर लेते हैं। तो 100 में मुझे पहले 10% का डिस्काउंट देता है पहला केस में, ये देखिए 10%, फिर 20%, फिर उस पर 10% टैक्स लगाता है। तो 100 पे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, माइनस 10%, तो 100 का 10 90 हो गया। फिर इस पे देता है 20% की डिस्काउंट। ठीक है, तो 90 का 20% कितना हो गया, मतलब 9 इंटू 2 18, माइनस कर लेंगे कितना हो गया 72। अब इस पे 10% सर्विस टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्लस 10% होगा, तो 72 का हमारा 10% क्या कितना होगा 7.2। तो फाइनल प्राइस क्या होगा 7.2 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 10% में, तो हमारा 79.2 रुपीज़। ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको साइड कर लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारा 79.2 रुपीज़ आया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, पहला हमारा 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 100 है, इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 20% कितना हुआ 20 रुपये, यानी 80 रुपये का हो गया। फिर इस पे 10% का देता है। ठीक है, तो 80 का 10% 8 रुपये, माइनस कर लेंगे 72 हुआ। अब 72 का 10% सर्विस टैक्स लग रहा। ठीक है, प्लस 10%, तो कितना आया था 7.2, यानी 79। इस केस में भी आ गया 79.2। ठीक है, सेकंड केस में भी 79.2। अब चलते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड केस पहले 10% सर्विस टैक्स लगाते हैं, 100 रुपीज़ का है, 10% सर्विस टैक्स। ठीक है, 110। फिर इस पे 20% का डिस्काउंट। अब 110 है, इसका 20% का डिस्काउंट कितना होगा 11, 11 दूनी 22, 22 हो गया, माइनस हुआ कितना हो गया हमारा 78। ठीक है, सॉरी 88 होगा ना, माइनस 20 करेंगे तो 22 करेंगे तो। फिर इस पे 10% का डिस्काउंट, तो इसका 88 का 10% कितना होगा 8.8 होगा, 10% माइनस कर लेंगे 8.8, तो हमारा 79.2, ये भी इस केस में आएगा। तो तीनों केस में हमें सेम ही प्राइस पड़ रहा, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर कस्टमर। ठीक है, एक बात इसमें याद रखें, अगर सेम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रहे और उस पर सेम परसेंटेज ऑफ
मतलब टैक्सेस लगे, कुछ भी लगे, सेम परसेंटेज अगर किसी भी केस में हो, तो आप समझ लीजिएगा कि उस पर सेम ही आंसर आएगा। अगर 15% का पहला डिस्काउंट दे रहा है, 30% का दूसरा डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसको 10% का सर्विस टैक्स लगा रहा है, अगर तीनों केस में ऐसा रहे या 30% के पहले ऐसे रहे, तो आप उसमें सेम ही आएगा आंसर। आप कुछ भी करके देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।